ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पैसे कमाना नहीं, पैसे संभालना नहीं आता। और सच तो ये है, इसकी शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि आपकी सोच से होती है। क्योंकि पैसों की सच्चाई बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर तय होती है। राहुल एक मिडिल क्लास जॉब करता है, सैलरी ठीक ठाक है, हर साल इंक्रीमेंट भी मिलता है, लेकिन महीने के आखिर में बैलेंस वही लगभग जीरो। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं 10 साल से कमा रहा हूँ फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। राहुल को बचपन से सुनाया गया था कि ज्यादा पैसे अच्छे नहीं होते, अमीर लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ घोटाला करते हैं, हम जैसे लोग बस गुजारा कर ले वही बहुत है। अब सोचिए, अगर अंदर ही अंदर आप मानते हैं कि पैसा बुरा है तो क्या आप सच में अमीर बनना चाहेंगे? जी नहीं। आपके ओपिनियंस आपके फैसले तय करते हैं। अगर आप पैसे को लालच समझते हैं तो आप उसे दूर रखेंगे, और अगर आप पैसे को आजादी, सेफ्टी और मौके का सोर्स समझते हैं तो आप उसे बनाना सीखेंगे। पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सिर्फ एक टूल है जिससे आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी मनपसंद की लाइफस्टाइल जी सकते हैं और जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ की शुरुआत मेंटल अलाइनमेंट से होती है। जब तक दिमाग अमीरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका काम आपको अमीर नहीं बना पाएगा। और ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, वर्ल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में केवल लगभग 27% अडल्ट ही फाइनेंशियल रूप से समझदार है, यानी एक बड़ा हिस्सा अभी भी बेसिक लेवल पर फाइनेंस को नहीं समझता। इंडिया में 85% से ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट है, लेकिन उन्हें इसे इफेक्टिव रूप से यूज करने का ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग रिस्क, उधारी, इन्फ्लेशन, पेंशन, बीमा और इन्वेस्टमेंट जैसे बेसिक फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को नहीं समझ सकते। महिलाओं, फार्मर्स, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स जैसे ग्रुप्स में फाइनेंशियल डिसीजन लेने की क्षमता विशेष रूप से कमजोर पाई गई है। और जब सोच बदल जाती है तो अगला सवाल आता है, आखिर हमें पहुंचना कहाँ है? राहुल ने पहली बार फाइनेंशियल फ्रीडम शब्द सुना, लेकिन इसका मतलब क्या है वो ये सोचने लगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है इतनी पैसिव इनकम कमाना कि आपको मजबूरी में काम ना करना पड़े। अब राहुल ने सोचा, अगर मैं 60 की उम्र में रिटायर हो जाऊं तो मुझे हर महीने कितने पैसे चाहिए। उसने आज का खर्च निकाला जो कि 60,000 पर मंथ है। महंगाई जोड़कर उसने माना कि फ्यूचर में उसे कम से कम 1 लाख महीना चाहिए। अब सवाल है कि 1 लाख महीना यानी 12 लाख सालाना एनुअली। अगर वो सुरक्षित 4% रिटर्न नियम माने तो उसे चाहिए लगभग 3 करोड़ का कॉर्पस, यानी 12 लाख डिवाइडेड बाय 4% इज इक्वल टू 3 करोड़ रुपए। अब पहली बार उसके पास नंबर था, अब वो अंदाजा नहीं लगा रहा था, अब वो प्लान बना रहा था। बिना गोल के पैसा बचाना ऐसा है जैसे बिना मंजिल के गाड़ी चलाना। आप घूमते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं पे भी नहीं। और ये केवल मेरी बात नहीं है, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है और कई लोग अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में सोचते भी नहीं है। 2023 में इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सेविंग्स करने वालों की संख्या 2022 के 45% से घटकर 2023 में 38% रह गई। 67% लोगों ने सेविंग बैंक अकाउंट को चूज किया, जबकि 57% लोगों ने फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड को चूज किया। 2022 में 48.45% महिलाएं रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कर रही थी, जो 2023 में घटकर 34.3% रह गई। केवल 57% महिलाएं रिटायरमेंट कॉर्पस बना रही हैं, जबकि 2022 में यह नंबर 68% था। बिना रिटायरमेंट कॉर्पस वाली महिलाओं का परसेंटेज 32% से बढ़कर 43% हो गया। वहीं 2022 में 41.86% मेल्स रिटायरमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो 2023 में लगभग समान रहकर 40.1% है। 54% से बढ़कर 55% मेल रिटायरमेंट कॉर्पस बना रहे हैं। बिना कॉर्पस वाले मेल्स का परसेंटेज 46% से घटकर 45% हुआ। 2023 में लगभग 9% लोग 50 से 75 लाख का गोल बना रहे हैं। करीब 8% लोग 75 लाख से 1 करोड़ का गोल बना रहे हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस का, जबकि 2022 में 18% लोग 50 से 75 लाख का और 17% लोग 75 लाख से 1 करोड़ का रिटायरमेंट गोल बना रहे हैं। 1.5 से 2 करोड़ के गोल में भी 2 एज ग्रुप्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन पुरुषों से ज्यादा है। अर्ली जॉबर्स महिलाएं 7% है और वहीं मेल्स 6% है। न्यूली वेड्स महिलाएं 13% है और मर्द 9% है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सिर्फ गोल तय करने से कुछ नहीं बदलता, उसे प्रायोरिटी भी बनाना पड़ता है। राहुल समझ गया कि अमीरी अपने आप नहीं आती। जैसे फिटनेस के लिए डाइट और वर्कआउट चाहिए, वैसे ही वेल्थ बनाने के लिए प्लानिंग और टाइम चाहिए। अगर आप कैलेंडर में नेटफ्लिक्स, दोस्तों की पार्टी, ऑफिस मीटिंग, इन सब को शेड्यूल करते हो, तो क्या आपने कभी अपनी वेल्थ रिव्यू मीटिंग शेड्यूल की है? आपको ये भी शेड्यूल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो खर्च अपने आप आपकी पूरी इनकम खा जाएगा।
वेल्थ बनाना एक कॉन्शियस डिसीजन है। पैसा बच गया लास्ट में तो कर लेंगे इन्वेस्ट, ये वाली सोच नहीं होनी चाहिए आपकी। और इसी इरादे को मजबूत करने के लिए अगला कदम है एक मजबूत सेविंग सिस्टम बनाना। राहुल पहले क्या करता था ना, सारा महीना खर्च कर देता था, जितने भी पैसे होते थे वो सब उड़ा देता था और जो लास्ट में बचता था उसी को सेव करता था। लेकिन अब उसने ये रूल बदल दिया है, पहले सेविंग करता है अब वो और फिर खर्च करता है। सैलरी आते ही उसने 25% ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दिया है सीधे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब चाहे मन करे या ना करे पैसा पहले ही इन्वेस्ट हो जाता है। मान लो उसकी सैलरी 80,000 है तो 20,000 रुपए उसी दिन इन्वेस्टिंग में चले जाते हैं जिस दिन उसकी सैलरी आती है। अब खर्च बचे हुए 60,000 में मैनेज करना है राहुल को। धीरे धीरे यही डिसिप्लिन उसकी इन्वेस्टिंग कैपिटल बना देता है। लेकिन सिर्फ सेविंग से अमीर नहीं बनते, असली खेल इन्वेस्टिंग का है। सेविंग आपको सेफ रखती है लेकिन इन्वेस्टिंग आपको आगे बढ़ाती है। सेविंग आपको इमरजेंसी से बचाती है, अचानक मेडिकल खर्च आ जाए, नौकरी चली जाए, घर में कोई जरूरत पड़ जाए तो सेविंग आपकी ढाल बन सकती है। लेकिन ढाल आपको बचाती है, जीत नहीं दिलाती। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट में पड़ा है और इन्फ्लेशन 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, वो धीरे धीरे अपनी खरीदने की ताकत खो रहा है। आज 1 लाख रुपए में जो चीजें मिलती हैं 10 साल बाद शायद वही चीजें 1.8 लाख से 2 लाख के बीच में मिले। अगर आपका पैसा वहीं पड़ा रहा तो दिखेगा तो 1 लाख रुपए, लेकिन उसकी ताकत कम हो चुकी होगी। यही फर्क है सेविंग और इन्वेस्टिंग में। सेविंग पैसे बचाती है और इन्वेस्टिंग पैसा बढ़ाती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ हमेशा प्रोडक्टिव एसेट से बनती है। ऐसे एसेट्स जो काम करते हैं, जो टाइम के साथ बढ़ते हैं और जो आपके लिए कमाते हैं, भले ही आप सो ही क्यों न रहे हो। यही वो अंतर है। सेविंग आपको सुरक्षित फ्यूचर देती है लेकिन इन्वेस्टिंग आपको अच्छा फ्यूचर देती है। अगर आप सिर्फ बचत करते रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग भी करेंगे तो आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। और आज इंडिया में सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखने वाला टाइम नहीं रहा। लोगों की सोच बदल रही है और ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ये सारी जैसी चीजें शामिल है। 1947 के बाद लंबे टाइम तक गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और बैंक डिपॉजिट ये सारे सेफ ऑप्शंस रहे। लेकिन कोविड-19 के दौरान डिजिटलाइजेशन अपनाने और ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म के कारण इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ी। 2020 में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे जो सितंबर 2024 तक बढ़कर 17.5 करोड़ हो गए। अब पोर्टफोलियो में 40 से 60% इक्विटी म्यूचुअल फंड, 20 से 30% डेट और 10 से 20% सोना या रियल एस्टेट शामिल है। जबकि एक डिकेड पहले 80% से ज्यादा सेविंग्स एफडी में होती थी। लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान बढ़ाएं। AMFI के अनुसार जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो 81% से बढ़कर 42,702 करोड़ रहा है। अब सवाल है इन्वेस्टिंग करे कहाँ? दुनिया के ज्यादातर सेल्फ मेड करोड़पति किसी लॉटरी, क्रिप्टो टिप या सीक्रेट स्कीम से अमीर नहीं बने। उन्होंने अपना पैसा उन एसेट्स में लगाया जिनकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रही है। आमतौर पर 3 बड़े सोर्स रहे हैं। पहला, रियल एस्टेट, जमीन और प्रॉपर्टी जो टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाती है और किराए के रूप में कैश फ्लो भी देती है। दूसरा, स्टॉक मार्केट, स्ट्रॉन्ग कंपनियों में हिस्सेदारी जो देश की आर्थिक वृद्धि के साथ बढ़ती है। और तीसरा, प्राइवेट बिजनेस, अपना या किसी और का बिजनेस जहां स्केलेबिलिटी से असली वेल्थ बनती है। राहुल के दोस्त ने उसे एक स्कीम बताई, 3 महीने में पैसा डबल। अंदर की खबर है, राहुल पहले जैसा होता तो शायद मान जाता, लेकिन इस बार उसने हिस्ट्री देखी कंपनी की। उसने समझा कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक इंडेक्स अगर 15 से 20 साल तक पेशेंस से पकड़ा जाए तो एवरेज 12 से 15% सालाना ग्रोथ दे चुका है। अब जरा सोचिए, अगर 10 लाख रुपए 15% के हिसाब से 20 साल तक बढ़ते रहे तो वही 20 लाख 1.6 करोड़ से ज्यादा बन सकते हैं। ये जादू नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। अब कंपेयर कीजिए, एक तरफ लॉन्ग ड्यूरेशन का सिद्ध रिकॉर्ड और दूसरी तरफ जल्दी अमीर बनने का लालच। हिस्ट्री हमें बताती है कि असली वेल्थ बोरिंग दिखने वाले लेकिन मजबूत एसेट से बनती है। शोर शराबा, टिप्स और गारंटी वाले ऑफर्स अक्सर आपके पेशेंस और कैपिटल दोनों को खा जाते हैं। और सिस्टम तभी काम करता है जब आप पेशेंस रखते हैं। राहुल पहले हर बार मार्केट गिरने पे घबरा जाता था। मार्केट 5% गिरा नहीं कि उसका दिल 10% और गिर जाता था। न्यूज देखता था, यूट्यूब वीडियोस देखता था और तुरंत फैसला लेता था, बेच दो, अभी और गिरेगा। फिर कुछ महीने बाद मार्केट ऊपर चला जाता था और वहीं फिर से राहुल उन्हीं स्टॉक्स को हाई प्राइसेस पे खरीद लेता था। यानी सस्ता बेचो और महंगा खरीदो। बिना समझे वो यही कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने डेटा देखना शुरू किया, हिस्ट्री पढ़नी शुरू की। स्ट्रॉन्ग कंपनीज और इंडेक्स टाइम के साथ गिरावट से उभरते रहे हैं, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, खासकर 10 से 15 साल की ड्यूरेशन में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बेहतर और स्टेबल रिजल्ट्स देती है।
शॉर्ट टर्म में मार्केट शोर करता है और लॉन्ग टर्म में मार्केट बढ़ता है। हर दिन उतार चढ़ाव पर रिएक्शन देना ऐसा है जैसे पौधा रोज खोद कर देखना कि जड़ें कितनी बड़ी हैं। वेल्थ बनाना मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। यहाँ स्पीड से ज्यादा जरूरी है स्टेबिलिटी। जो हर हफ्ते स्ट्रेटेजी बदलता है, जो हर गिरावट में घबराता है, जो हर टिप को फॉलो करता है, वो कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाता। असली रिटर्न सिर्फ पैसे पर नहीं, पेशेंस से मिलता है। और जब आप लंबी सोच के साथ पेशेंस रखना सीख लेते हैं, तभी मार्केट की गिरावट आपको डर नहीं, अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। जब मार्केट क्रैश होता है, न्यूज चैनल लाल हो जाते हैं, व्हाट्सएप एक्टिव हो जाता है और पोर्टफोलियो देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो ज्यादातर लोग उसी टाइम सबसे बड़ी गलती करते हैं, डर कर बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। हर बड़े क्रैश के बाद, चाहे वो इकोनॉमिक रिसेशन हो, ग्लोबल प्रॉब्लम हो या महामारी हो, मार्केट ने टाइम के साथ रिकवरी की है और नई हाइट्स बनाई है। क्रैश असल में खराब एसेट्स को साफ करता है और मजबूत कंपनियों को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपने क्वालिटी कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंड या इंडेक्स में इन्वेस्टिंग की है, तो गिरावट डर की नहीं, अपॉर्चुनिटी की निशानी हो सकती है। ये वैसा ही है जैसे ब्रांडेड सामान 40% डिस्काउंट पे मिल रहा हो। जो समझदार है वो खरीदता है और जो घबराया हुआ है वो भागता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर गिरावट अपॉर्चुनिटी नहीं होती और हर ऑफर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसी टाइम कुछ लोग 40 से 50% गारंटी रिटर्न का लालच देखकर आपकी भावनाओं का फायदा भी उठाते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग अनसेफ फील करते हैं और यही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। अगर कोई रिटर्न गारंटी लग रहा है, उसमें रिस्क का जिक्र नहीं है। अगर बात ज्यादा मीठी लग रही है, तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। वेल्थ बनाने से पहले अपनी कैपिटल बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी तो रिटर्न कमाने का मौका भी नहीं बचेगा। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट और रिटर्न्स लेटर। और लास्ट में ये सारी कहानी एक ही बात पे आकर टिकती है कि ज्यादातर लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है और स्ट्रेटजी नहीं है। इनकम का कम होना असली प्रॉब्लम नहीं है, बिना प्लानिंग कमाना असली प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सीडेंटल नहीं होती, वो कैलकुलेटेड होती है, इरादे से बनती है, डिसिप्लिन से बढ़ती है और टाइम के साथ मजबूत होती है। राहुल की सैलरी अचानक दुगनी नहीं हुई, लेकिन उसकी सोच बदल गई, उसका सिस्टम बन गया और उसका फ्यूचर अब अंदाजे पर नहीं बल्कि प्लानिंग पे टिका है। अब सवाल आपसे है कि आप सिर्फ कमाने आए हैं या पैसे से पैसा बनाने भी आए हैं। विद दैट सेड, दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।